हम पिछले 15 साल से डिफेंस एकेडमी को रन कर के अंदर ये तीन चीज़ें नहीं है कि वो फिजिकली अपने आप को फिट नहीं रख सकता, मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है और इमोशनली वो बैलेंस नहीं है, तो फौज में जाकर के सर कैसे सफाई। वैसे भी सर एंड पढ़ाते ऐसे सर जैसे बिल्कुल मज़ा आ जाता सर। बीच बीच में स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जहां पर जो बच्चे शायद फीस के अभाव में शायद नहीं पढ़ पाते हैं, तो बीच में हम स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज को दिल्ली चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। रोहतक शहर में AMS डिफेंस एकेडमी में अब आपको फुल फ्लैश SSB की कोचिंग दी जाए। हम इनको UPSC लेवल बड़े ऊंचे लेवल तक की प्रिपरेशन करा दें। तो यूनिफॉर्म का जुनून होता है और साथ ही साथ में देश सेवा का मौका इससे बेटर कहीं नहीं मिलता। रोहतक अब हरियाणा की पहली ऐसी एकेडमी होने वाली है जहां पर आपको SSB की कोचिंग मिलेगी। प्राउड कि इतनी कम वैकेंसीज होने के बाद हमारी एकेडमी की एक छात्रा स्वीटी ने यहां से NDA का रिटन एग्जाम क्लियर किया। मैं एक टीचर हूं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे यहाँ सिलेक्ट होकर के गए हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई वहाँ पर AMS एकेडमी है और अपने बच्चों को भी वहाँ पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज पहुंचा हूं स्पेशली रोहतक की AMS एकेडमी में, जिसने कि सिलेक्शन बहुत सारे दिए हैं, हजारों की संख्या में अब तक सिलेक्शन दिए हैं। और रोहतक में इनकी स्पेशली 2 बैच चलते हैं, स्पेशली अलग से स्पेशल ये 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं, जिसमें एक डिफेंस के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं, दूसरी HSSC और दूसरी जो तैयारियां होती हैं बैंकिंग वगैरह की वो करवाई जाती हैं। स्पेशली इस ब्रांच में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है NDA में और NDA रिटर्न क्लियर करने वाले बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। ऑफिसर बनने वाले बच्चों से जो कि आने वाले वक्त में उनसे बात करेंगे हम स्पेशली कि इस एकेडमी से जुड़ने के बाद उनको कितनी स्पेशलाइजेशन हुई अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में और किस तैयारी के साथ वो एकेडमी की बदौलत या फिर अपनी मेहनत की बदौलत यहाँ आज ऑफिसर के कदम जो हैं उनके ऑफिसर बनने तक पहुँच चुके हैं। स्पेशली इस एकेडमी के बारे में आप स्पेशली देख रहे हैं, बैनर पर होर्डिंग भी देख रहे हैं। और 11th और 12th के जो ड्रॉपर्स हैं उन बच्चों को यहाँ पर स्पेशली जोड़ा जाता है। उसके बाद बच्चे तैयारी करते हैं। पेरेंट्स भी कुछ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे। फैकल्टी काफ़ी गजब है यहाँ पर, बाहर से भी जो स्पेशल आते हैं यहाँ पर टीचर हैं जो कि उनका काफ़ी बड़ा नाम है पढ़ाने के लिए। आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इतने वायरल टीचर हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों से बात करेंगे, अंदर चलते हैं। और मैं फ़िलहाल अंदर इस विंग में आ गया हूँ। सर फिलहाल एडमिशन के लिए आए? जी सर, एडमिशन के लिए आए सर। तो भाई के एडमिशन के लिए? जी सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? गाँव मदीना से सर। अच्छा, मदीना से आए हैं। इस एकेडमी में आने की क्या वजह है या वैसे ही नाम सुन लिया था? नहीं, बस बहुत नाम सुना है, काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ से सक्सेस होके गए हैं, तो उसी वे पे हम यहाँ आने के लिए थोड़ा सा सोचा। किस चीज़ की तैयारी कर? NDA एयरफोर्स के लिए सर। +2 की है? अभी 12th के साथ साथ दोनों चीज़। जी, दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। आंटी इस एकेडमी में लेके आए हैं बेटा? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है ऑफिसर बना के छोड़ेंगे ये? देखो जी, वो तो बच्चे पे भी डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कह दी। पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोप नहीं रहे उस टीचर पर, उस फैकल्टी पर जो कि स्पेशली पढ़ाते हैं यहाँ पर AMS एकेडमी पर। और आप लोग भाई का एडमिशन के लिए आए हैं सर। अच्छा, एडमिशन के लिए यही भाई हैं? नहीं सर, एडमिशन करा चुके हैं उसका। तो आ चुके हैं। उसको हॉस्टल वगैरह दिखाना था या फिर PG वगैरह। तो यही एकेडमी चूज करने का क्या कारण? तो इसके नाम सुना सर, ये काफ़ी स्टडी वगैरह अच्छी कराते हैं और कई वगैरह ने टेस्ट क्लियर कर रखा है NDA का, तो इसलिए। कहाँ से आए? गवाना से सर। गोवाना से स्पेशली आप देख सकते हैं। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में इस वक्त में स्पेशली टाइम ये हो गया 2 के आसपास का समय जो होने को जा रहा है, 1 के बाद का समय है और अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। पेरेंट्स हैं आप भी? जी सर। कहाँ से आए? जींद से सर। जींद से? मतलब रोहतक में एकेडमी है, कोई जींद से आ रहा है, कोई झज्जर से आ रहा है, क्या सीन क्या है सर? इतने चर्चे क्यों है इस एकेडमी? जी सर, मैं एक टीचर हूं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे यहाँ सिलेक्ट होकर के गए हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई वहाँ पर AMS एकेडमी है और अपने बच्चों को भी वहाँ पर एडमिट कराओ। तो फिर आज अपने बच्चों का एक टीचर यहाँ एकेडमी में एडमिशन जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है कहीं ना कहीं। ये आपका लड़का है? जी नहीं। आप एडमिशन के लिए आए? यस सर। किस चीज़ में अभी फिलहाल एडमिशन लेने वाले हैं? फाउंडेशन प्लस ND। तो देखिए कहाँ से आए भाई? बास सर। अच्छा, बास से आए हैं। और अंदर ये देखिए फोटो सेशन चल रहा है और सम्मानित किया जा रहा है उन लड़कों को। हालांकि ये अपने आप में ये एक प्राउड की बात है, ये खुद ही इतना बड़ा सम्मान हासिल कर चुके हैं कि देश सेवा करेंगे अब ऑफिसर के तौर पर, और रिटर्न एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। मैडम फोटो काफ़ी अच्छी खींचती हैं आप।
मैडम को तारीफ शायद पसंद नहीं आई या फिर मुस्कुरा के चल दी। ये मिठाई जो है ना दोस्तों, मिठाई कई तरह के होते हैं, एक तो खरीद के खाओ और एक सामने वाला आपको खुद खिलाए। आप ऐसे जो है ना एक कारनामे ऐसे कर दो, तो इन बच्चों ने कर दिखाया। स्पेशली यहाँ आपका वेलकम भी है एमएस डिफेंस एकेडमी में। जैसे अभी एनडीए का रिजल्ट आया है तो आपने देखा होगा कि एनडीए में वैकेंसीज सिर्फ 400 वैकेंसीज हैं और इसमें ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और गर्ल्स के लिए तो मात्र 19 वैकेंसीज हैं। और ये बहुत खुशी की बात है एंड वी आर फीलिंग प्राउड कि इतनी कम वैकेंसीज होने के बाद हमारी एकेडमी की एक छात्रा स्वीटी ने यहाँ से एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर किया। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम क्लियर किया और वो एसएसबी की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। उसी का आज इनको सम्मानित का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि एनडीए, अगर आपकी एकेडमी से एनडीए क्लियर हुआ है तो बात कराओ उन बच्चों से, बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके सामने बच्चे, हम आपको रो नंबर भी दिखाएंगे, इनका रिजल्ट भी दिखाएंगे कि रिजल्ट आपको बताता है कि कौन सी एकेडमी कितनी मेहनत कर रही है और क्या कर रही है। बाकी हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं आपसे बात करने से पहले आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, मनीष जी हैं और डायरेक्टर हैं, एकेडमी चलाते हैं ये। फिलहाल मैंने बताया आपको 2 ब्रांच है जिसमें बैंकिंग और दूसरी जो एसएससी वगैरह की तैयारी होती है एसएससी की वो अलग होती है, और यहाँ पर सिर्फ डिफेंस की तैयारी और 11th और +2 के लिए स्पेशल लेके चल रहे हैं। सर, इन बच्चों ने आज ये हासिल की है इतनी बड़ी उपलब्धि, सीना तो चौड़ा हो जाता होगा। इस मिठाई से ज्यादा मिठास तो वैसे ही आ जाता है। अरे सर, बहुत मिठास हो जाती है और कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं। देखिए सर, पता है क्या होता है, मैंने जैसे कि एनडीए कहने को लोगों के लिए आसान बात है, लेकिन मैं नहीं कहता कि कुछ भी असंभव है। लेकिन जहाँ वैकेंसीज की बात आती है, जहाँ पे एक रिजल्ट की बात आती है, तो इन स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत की है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक एग्ज़ाम आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है, वही एग्ज़ाम सर एनडीए और सीडीएस के लिए कंडक्ट करता है। तो ये बच्चों ने इतनी मेहनत की है सर, कोई ये नहीं कह सकता इसमें कोई हैकिंग हो गई है, लैब में कंप्यूटर हैक हो गया है। जिसमें दम है, जो जिस एकेडमी में दम है, जिस स्टूडेंट में नॉलेज है, जिसके टीचर्स में दम है, वही एकेडमी एनडीए में रिजल्ट दे सकती है। और एक बात और मैं बता दूं, जब भी एसएसबी की बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट रोहतक, चंडीगढ़ और आपका दिल्ली भागते हैं, लेकिन रोहतक का कोई बहुत सारे एकेडमीज आपको लगता है बोलते हैं एसएसबी, लेकिन रोहतक अब हरियाणा की पहली ऐसी एकेडमी होने वाली है जहां पर आपको एसएसबी की कोचिंग मिलेगी और यहां से हमने रिजल्ट्स भी दिए हैं। सर, फैकल्टी की तौर पर बात सुने मैंने, बाहर 2 लड़के खड़े थे, बता रहे थे कि एसएसबी की यहाँ पर तैयारी होती है और कैप्टन एस के सर हैं, वो खुद यहाँ पर कई बार आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। तो उनसे मिलने का मौका देंगे आप? बिल्कुल सर, हम आपको उनसे जरूर मिलाएंगे। देखिए, कैप्टन एसके सिंह सर के बारे में बताऊं, इज़ द मोस्ट फेमस फैकल्टी ऑफ एसएसबी, अगर हम अभी ऑल इंडिया लेवल पे बात करें। और सर, इलाहाबाद से, यानी अब तो नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, जो बंदा प्रयागराज से यहाँ पर आ रहा है, तो वो एकेडमी से भी दिल से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर एक जज्बा है कि हम रोहतक में, नहीं कहता कि एक एजुकेशन गढ़ रहा है, एजुकेशन हब रहा है, तो लेकिन वो चाहते यहाँ से भी ऑफिसर बने। उनसे भी हम आपसे बात कराएंगे। तो एक चाहत है हमारी कि रोहतक जैसी सिटी, पिछले 15 साल से सर हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। एयरफोर्स नेवी में तो हजारों की संख्या में हमने सिलेक्शन दिए हैं, अब बारी एनडीए, सीडीएस और एफकेट की है। जी, तो ये बड़ी बात है और स्पेशली इन बच्चों से बात करने आया हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो ऑफिसर बनना, शेरशाह मूवी देखी है? यस सर। तो वहाँ पर देखा आपने किस तरीके से कैप्टन साहब कमाल करते हैं। उसके बाद मेजर विक्रम बत्रा जिस तरीके से वहाँ तक पहुँचे और एक जुनून पैदा हो गया उनका। वैसे तो एक बिजनेस फैमिली से आते थे, तो फिर दिल में जुनून होता है कि यार वैसा ही बनना है। हाँ सर, बिल्कुल गूज़बम्स तो आते हैं मूवी देखते समय, और काफ़ी इंटरेस्ट भी है आर्मी में, तो उसी के लिए बस तैयारी कर रहे हैं। तो फिर कमाल करना है, फिर तो सीमा पर लड़ना है देश के लिए, देश की सुरक्षा करनी है और एंजॉय करना है इसे। हाँ, बस अपना काम करना और एंजॉय करना है बस। टफ तो होती है ये जॉब, क्यों चुनते हैं हिंदुस्तान के युवा? क्या लगता है कि ऑफिसर बन जाएंगे कुछ दिन बाद और आर्मी में जाने का जुनून? पीछे मैंने बताया, वैसे पवन तालू पे मैं बात करूँगा सर, कि पवन तालू जैसे बच्चे आर्मी के लिए सुसाइड तक कर लेते हैं। इतनी दीवानगी कैसे आ पाती है? सर, आर्मी में जाने से एक एडवेंचरस लाइफ जीने को मिलती है। वैसे एडवेंचरस लाइफ हम स्पोर्ट्स में भी जी सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन एडवेंचरस लाइफ हमें जीने को मिलती है। दूसरा, जो यूनिफॉर्म का जुनून होता है और साथ ही साथ में देश सेवा का मौका, इससे बेटर कहीं नहीं मिलता। और यहाँ पर क्या नाम है? स्वीटी। अच्छा, स्वीटी।
सर प्राउड कर रहे हैं आज तो, और फैमिली भी प्राउड कर रही होगी। मतलब लड़कियों की इतनी सारी कम सीट होने के बाद भी वहाँ पर आपका एक एडमिशन हुआ है, उसके बाद आप ऑफिसर बन के निकलेंगे, तो कैसा फील कर रहे हैं? सर अच्छा तो फील होगा ही ज़रूर, और मेरा हमेशा बचपन से सपना है कि अपने देश की सेवा करनी है, तो इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता। कहाँ से आते हैं? सर रोहतक सिटी में ही रहती हूँ, जनता कॉलोनी। आपका क्या नाम है? सर ललित। अच्छा, ललित कहाँ से? सर गांव है सर, ककराना, रोहतक में ही है सर। अच्छा, तो ये सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद क्या लगता है एएमएस एकेडमी की बदौलत हुआ है, फैकल्टी की बदौलत हुआ है, आपकी मेहनत की बदौलत, या फैमिली ने जिसने यहाँ पर भेजा उनकी बदौलत? सर एकेडमी भी बोल सकते हैं सर, हर किसी को बोलेंगे सर। पेरेंट्स लेके आए, एकेडमी, फैकल्टी सर हमारे ऊपर मेहनत की सर, थोड़ा मेहनत हमने भी की सर। और सर जो टीचर्स हैं सर सब वेल क्वालिफाइड हैं, आप मिल सकते हैं सर उनसे। यस सर। शर्मा सर मेरे साथ खड़े हैं स्पेशली। 1977 से मैं हैरान रह गया कि ये पढ़ाते हैं, और इन्होंने मुझे एक बड़ी गजब की बात कही कि आईएएस जब सैलरी लिया करता था उससे 4 गुने पैसे तो मैं 1977 के टाइम कमा लिया करता। सर टीचिंग में इतने सारे, मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये उपलब्धि है, ये जो आपके आसपास खड़े हैं, ये हमारे बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और रिज़ल्ट बोलता है। सीधी सी बात है, मैं 1977 से पढ़ा रहा हूँ पीजी क्लासेस को, एमए क्लासेस को, बड़ी क्लासेस को, और अब पिछले 15-16 साल से मनीष सर से एएमएस एकेडमी से हम जुड़े हुए हैं, और अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं। A to Z प्रिपरेशन इंग्लिश में हम, जैसे वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग फैकल्टी से भी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जैसे मान लो मेरे हिस्से में इंग्लिश का टॉपिक आता है, इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, तो इंग्लिश में मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई इनको उस लेवल तक का पढ़ाया जाए कि जैसे कोई बार ये कहते हैं ना कि अगर आप जंगल में जाओ गिद्दड़ का शिकार करने के लिए तो शेर के हथियार लेके जाओ। तो हम इन बच्चों को उस लेवल की तैयारी करवा देते हैं कि इनके लिए एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम जो है ना ये बहुत ही सही लगता है, और ये तुरंत क्वालिफाई कर जाते हैं। हम इनको यूपीएससी लेवल, बड़े ऊंचे लेवल तक की प्रिपरेशन करा देते हैं। तो हमारा प्रयास ये होता है। देख सकते हैं आप कि इतने बड़े यहाँ पर यूँ कहूँ कि बड़े धनुर्धारी यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं, तो छोटे छोटे निशाने नहीं, बड़े निशाना इजीली ये लगा लेते हैं। सर ये करीम कहाँ से ढूंढ के लाते हैं आप? सर की बात करें, कैप्टन एसके सिंह की बात करें, कहाँ से ढूंढते हैं और क्यों इतनी कोशिश करते हैं? बड़े खर्चीले होते हैं ये सर। सर देखिए पता है क्या होता है, जब एक पेड़ ना, चंदन का पेड़ है ना, अगर हम एक बात करें जहाँ मिठास है, जहाँ रिस्पेक्ट है, देखिए अभी हम बात 2022 की कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब टीचर्स की बात आती है ना, आज के टाइम में टीचर्स को ना 2 चीज़ें बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत। आज के टाइम में टीचर को पैसा तो देखिए एक इम्पोर्टेंस है, रिस्पेक्ट बहुत है। तो हम चाहे वो हमारा पीएन है, चाहे हमारे वो फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं, और फैमिली की तरह ये लोग भी काम करते हैं। और जब ये फैमिली की तरह काम करते हैं ना, तो सर कमाल होना वाजिब है, और कमाल आपके सामने है। क्या कहेंगे एएमएस एकेडमी अपनी बदौलत, आज अपनी तैयारियों की बदौलत, फैकल्टी की बदौलत बहुत सारे रिजल्ट दे चुकी है, लेकिन ऐसे बच्चे जब आपके सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, तब आप लोगों का कितना चौड़ा सीना होता है? सर देखिए पता है क्या रहता है, चीज़ें किस तरीके से रहती हैं। जब भी हम बात करें ना कि स्टूडेंट की बात करें, देखिए स्टूडेंट बहुत सारे और भी कोचिंग लेते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि हमने 100 स्टूडेंट को पढ़ाया और 100 में से 100 का सिलेक्शन हो गया। कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट का भी योगदान रहता है, इनके पेरेंट्स का योगदान रहता है, फैकल्टी का भी योगदान रहता है। एफर्ट्स करें इन लोगों ने। हमने देखा है कि रात के 11-11, 12-12 बजे तक कई बार तो डाउट्स के लिए कॉल आता था, तो 10 बजे भी ये हमारे यहाँ पर इस तरह के एक छूट मिली हुई है, किस तरह का हमारी एक कंपेटेबिलिटी है कि कोई 10 बजे भी किसी स्टूडेंट को डाउट होता है ना, तो वो सिंपली अपनी फैकल्टी को कॉल करता है, और टीचर्स भी उसको उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देते हैं। तो इन बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, और एसएसबी में हम इनका साथ दे ही रहे हैं, जैसे आपको कैप्टन एसके सिंह सर से मिलवाएंगे, आपको और पूरा एक पैटर्न दिखाएंगे कि अब आपको दिल्ली चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। रोहतक शहर में एएमएस डिफेंस एकेडमी में अब आपको फुल फ्लैश एसएसबी की कोचिंग दी जाएगी। हरियाणा का पहला ऐसा संस्थान है सर जहां पर एसएसबी का ग्राउंड है, और आप जाकर लाइव वहां पर देख भी सकते हैं कि हरियाणा का पहला संस्थान जहां इस तरह की टीम आपसे मिलवाएंगे टीम को, और जहां पर एसएसबी की कोचिंग दी जा रही है। प्लीज़ ज़्यादा टाइम इन बच्चों को भी यहाँ खड़े हुए हो गया। अब मैं आपसे चाहूँगा कि मात्र 20 मिनट आप मुझे समय दे दें। आप खुद कह रहे हैं
अभी हम चलने वाले हैं। एक बार आप क्लासरूम में तैयारी दिखा दें, ये बच्चे कैसे एनडीए के ऑफिसर बनाने तक आप भेज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर, आप एनडीए और सीडीएस के लिए हमारे पास बैच है, तो आप उन बच्चों से मिलिए और पता करिए। चलिए, एनडीए वाले बच्चों के दिमाग में ये अभी आए हैं और मेरे हिसाब से डेमो को यहाँ पर देख करके इन्होंने जी 5 मिनट आपकी क्लास को भी हम डिस्टर्ब करेंगे सर, क्या अनुमति है? जी चलो, क्या नाम है सर और क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? सर संदीप वशिष्ठ है मेरा नाम, इंग्लिश टीच करता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश में तो फिर संदीप जी बढ़िया ही पढ़ाते होंगे। यस सर, संदीप सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं इंग्लिश। डर लगता है सर से? पिटाई पिटोई कर देते हैं या नहीं? पिटाई का नाम तो है नहीं सर, मतलब समझ में अच्छी तरह आता है सर। अच्छा। यस। अच्छा, एनडीए वाले ही हो सारे या दाएं बाएं करके कुछ पड़ोसी भी आगे? एनडीए के लिए सर सीडीएस एफ। अच्छा, एकेडमी ने जो है मतलब अब रिजल्ट दिया है एनडीए का, वो फ्रेश बच्चे बैठे हो गए, अभी तो डेमो करके यहाँ पहुँचे हो गए आप, फिर काफ़ी टाइम हो गया आपको? सर डेमो के लिए बच्चे आए सर, अभी फ्रेश बच्चे हैं बिल्कुल। इन्होंने पहले पता चला कि मतलब एकेडमी ने अब बच्चों का रिजल्ट जो दिया है उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है? सर रिजल्ट देख के सर बच्चों से सर बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है हमें, उनसे सर हमें बहुत सारी मतलब बातें सीखने को मिलती है। सर ने हमें उन बच्चों से मिलवा के उन्होंने हमें कुछ अच्छी बातें बताई सर, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है, किस में ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है उनको। कहाँ से? हम जीन 6 से। तो यहीं रहना होता है? यस सर, अभी हॉस्टल में रहते हैं सर। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल का माहौल क्या कुछ है? मैंने सुना ऊपर वाले बच्चों से तो उनकी फिजिकल की भी तैयारी करवाई जाती है, थोड़ा बहुत फिजिकली वर्कआउट करवाया जाता है और सारी चीज़ें हैं, तैयारी वहाँ पढ़ने के लिए अलग से मतलब बुक्स वगैरह और रूटीन बना रखा है, वो रूटीन कितना सही है? सर रूटीन वहाँ का बहुत अच्छा है सर, वहाँ पे खाना भी बहुत वेल मेंटेन्ड हाइजेनिक फूड मिलता है सर बच्चों को। सर एक रिटायर्ड आर्मी मैन है सर, वो छोटू राम स्टेडियम में फिजिकल करवाते हैं सर, सवेरे 6 बजे बच्चों को लेकर जाते हैं और 7:30 बजे तक वापस लेके आते हैं सर। ये बड़ी कमाल की बात है भाई, इतने टेम्परेचर में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं एसी के नीचे इसलिए भाई से 5 मिनट बात कर गया हूँ खड़ा। बाहर टेम्परेचर इतना बुरा हाल है और यहाँ पे एसी में पढ़ रहे हैं बच्चे, ये बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी है टेम्परेचर मेंटेन होना, या फिर 47 डिग्री तापमान में पढ़ सकते हैं? टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है सर। माहौल कैसा है यहाँ एकेडमी का? और एनडीए के लिए अब ऑफिसर बना ही देंगे, भरोसा हो गया? बना देंगे सर, भरोसा है। कहाँ से आए? रुड़की सर। रुड़की से? यूपी से? नो सर, है सोनीपत के पास। सोनीपत के पास भी एक रुड़की है, ये भी क्लियर हो गया। चलो, और यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको देखकर क्या दिमाग में चल रहा है? उनको देखकर सर मोटिवेशन बढ़ता है सर एंड ज्वाइन करना। तो सबने एनडीए में ही जाना है या फिर किसी और भी फील्ड में? यूँ लगता है कि यार मैं तो यूपीएससी में भी चला जाऊँगा, तैयारी यहाँ इतनी अच्छी हो रही है, किसी और फील्ड? एनडीए में ही जाना सर। और मैंने सुना है कि यहाँ एसएसबी का भी आपको भी तैयारी करवाई जाती है थोड़ी बहुत, बैच चलता है स्पेशली? यस सर, हफ्ते में सर 2 दिन क्लास होती है, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो उसमें पहले तो जीटी, अब तो पिछले हफ्ते हमारी जीटीओ की क्लास हुई है सर 2, और इस संडे हमारा फिज़िकल भी हुआ था कि ऑब्स्टिकल होते हैं हमें वो कैसे क्या पास करने हैं। अच्छा, तो फिजिकल भी करवाया जाता है बीच बीच में? तो हर चीज़ मज़ेदार होती है या यूँ लगता है कि यार ये तो बोरिंग है, या प्रेस्टाइज हैं आप, मतलब थोड़ा सा वो चीज़ करनी पड़ती है? सर एवरीथिंग इंटरेस्टेड। कहाँ से आते हैं? सर रोहतक सेक्टर 3। रोहतक सेक्टर से आते हैं भाई। और यूँ नहीं कि गाँव वाले बच्चे ही अब की बार फतेह करेंगे, शहर वाले भी, और हर जगह से बच्चे हैं स्पेशली। और जहाँ पर बेटियाँ बैठी हों एनडीए के बैच में आज के दिन, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि लड़कियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। आप भी तैयारी कर रही हैं एनडीए के लिए? यस सर। तो अब की बार लड़कियाँ यहाँ पर सिलेक्शन लड़कियों का यहाँ ज़्यादा हुआ है या क्या लग रहा है कि लड़कों का ज़्यादा हुआ है? अभी तो सर एक ही लड़का क्लियर किया है। यस सर, मिले हूँ, सृष्टि नाम है उसका। अच्छा, तो मिले हैं। क्या लगा कि अब की बार, आपका क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना की पूरी हो जाएगी तमन्ना यहाँ पर एनडीए वाले? यस सर। अच्छा, तैयारी कैसी करवाते हैं मास्टर जी? पिटाई पिटाई भी करते हैं इन लड़कों की या फिर आप लोगों की भी? नहीं सर, इतनी जरूरत नहीं पड़ती पिटाई की, हम काम कर लेते हैं। नहीं करते। यस सर। अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे, तो सपना जो टारगेट लेके आए हैं यहाँ पर, वो टारगेट सिर्फ एनडीए है या दाएं बाएं भी यूँ लगता है कि यार ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे? नहीं सर, एनडीए। एनडीए ही करना है और कर लेंगे? यस सर। ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूँ। हरियाणा की बेटियाँ हैं ये। आप कहाँ से? सर सोनीपत से। सोनीपत से? यस सर। तो सोनीपत में चर्चाएं हैं इस एकेडमी की? यस सर। यहाँ आने की वजह क्या रही? सर एनडीए के लिए ही। एनडीए के लिए आए हैं, लेकिन एएमएस में ही क्यों आए हैं? कोई छोड़ गया था भूल के या फिर? सर ये बेस्ट अकेडमी है रोहतक, ये पता चला था, तो फिर यहाँ पे डेमो देने के बाद भी पता चला, देखा यहाँ पर टीचर्स भी अच्छे, फैकल्टी भी अच्छी है,
तो फिर यहीं पर सर एडमिशन और हो जाएगा सर एनडीए में। हो जाएगा? यस। बिना पूछे ही बता दिया कि हो जाएगा और करके ही दम लेंगे। आप कहाँ से? कंसाला से। कंसाला से। अच्छा, ये कंसाला, ये रोहतक में? हाँ जी, रोहतक के पास ही पड़ता है। तो आप डेली अप डाउन करते हैं या क्या सीन है? सर डेली अप डाउन। अच्छा, माहौल कैसा है लड़कियों के लिए? जैसे लड़के भी बैठे हैं और भी सारा इतने सारी अच्छा, बिल्कुल। यस सर। कोई दिक्कत ही नहीं है? नो सर। टीचर पढ़ाते कैसे हैं? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनका जो टीचिंग स्किल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये बड़ी अच्छी बात है सर। सर बेसिकली आपको बता दूं कि जब एनडीए का पहली बार फॉर्म आया था, आपको बता दें आज से लगभग 8 महीने पहले एनडीए में गर्ल्स को अलाउड नहीं था, सिर्फ बॉयज़ को ही अलाउड था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली इस चीज़ को मेंशन किया कि लड़कियां भी अब एनडीए में जा सकेंगी। देखिए सर, हम वैसे तो कहते हैं लड़का लड़की बराबर है, लेकिन जब आप देश की सेवा की बात आती है तो लड़का लड़की, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा कि भाई आपका संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि लड़का सब बराबर है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। तो फिर इसके बाद भी गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन वैकेंसीज बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जो मेरे को इन लड़कियों में जो जज्बा दिखा है कि वो ऑफिसर बनने का जज्बा है, चाहे कल जीटीओ टास्क की बात हुई हो तो इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कहने की बात है कल बॉयज़ गर्मी की वजह से शायद कम आए हों, लेकिन लड़कियों की संख्या कल जीटीओ टास्क में अच्छी संख्या थी और इन्होंने सारे टास्क पूरे किए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि लड़कियां भी, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो घर है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो एचएसएससी है, बिल्कुल आगे बढ़ने को, बिल्कुल हर चीज़ में इनके अंदर ऑफिसर्स बनने की क्वालिटी है और ये दिन रात मेहनत कर भी रही हैं। और एएमएस एकेडमी स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स को जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करता है। बीच बीच में स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जहाँ पर जो बच्चे शायद फीस के अभाव में शायद नहीं पढ़ पाते हैं, तो बीच में हम स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि फ़ीस के लिए कोई बच्चा अपना सपना ना पूरा कर पाए। तो फीस का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रहता है। और बहुत पीछे भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था और हमारी कोशिश है कोई भी फीस की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी को फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत है वो इस चीज़ को प्रूव करे। ये नहीं देखे सब पैसा बचाना चाहते हैं, वो ये प्रूव करे कि मैं फाइनेंशियली मेरे को इशू है, मैं नहीं फीस पे कर सकता और वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, वो ज़िंदगी में एक अच्छी जॉब या एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं उसको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। अगर वो हॉस्टल में भी रहेंगे तो हम उसको बिल्कुल फ्री हॉस्टल में रखेंगे। ये बड़ी कमाल की बात है और कहीं ना कहीं एक अच्छे शिक्षक के साथ, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ आपको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। और शायद मनीष जी को देखकर ये यहाँ पर सिद्ध भी होता है। पहली बार हम इनसे मिले, इस एकेडमी का आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रिव्यू बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं भाई? सर बड़ी मकडोली से। तो माहौल कैसा है एकेडमी का? सर बिल्कुल अच्छा है सर। लुड़ी हो जाती होगी तब तो आप पीट देते होगे? नो सर, कभी होता ही नहीं सर ऐसा। होने ही नहीं देते सर, माहौल ही ऐसा अच्छा होता है सर, सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं ऐसा। तो यूँ नहीं लगा कि यार एनडीए फिर मतलब ठाके ठोक देंगे हैं पाकिस्तान वालों को? यस सर, ऐसा दम दूध दाद पी के तैयारी करते हैं जब फिजिकल के लिए जाते हैं या फिर मतलब टेस्ट होता है, आपका दिमाग लग जाता है इन बुक्स वगैरह में? सर माहौल कैसा है एकेडमी की बात करें तो? हम टीचर पढ़ाते वक्त थोड़े बहुत हंसी मजाक भी करते हैं या सारा दिन पढ़ाई? सर बीच बीच में जैसे थोड़ा एंटरटेन भी करते रहते सर, और पढ़ाते रहे, अच्छा पढ़ाते सर। शर्मा की कमी पूरी नहीं होने देते। कौन से टीचर अच्छा हंसी मजाक करते? सर ऐसे एंटरटेन तो सारी कर देते बीच बीच में जैसे। हाँ, और सर वैसे भी सर पढ़ाते ऐसे सर जैसे बिल्कुल मज़ा आ जाता है सर। मज़ा मतलब मज़ेदार डोज आपको पढ़ाई की भी मिल सकती है, ये कमाल की बात है। नहीं तो और चीज़ों में आजकल मतलब पढ़ाई भी लजीज हो गई है। यस सर। कहाँ से आते हैं? माजरा दुबुलधन। अच्छा, दुबुलधन से। तो यहाँ पर इस एकेडमी में जैसे उस लड़की ने बताया कि चर्चे थे इनके यहाँ सोनीपत में, तो वहाँ दुबुलधन में जज्जर की तरफ भी चर्चे हैं। हाँ सर, मेरे भाई ने भी यहीं से कोचिंग ली थी। फिर उनका क्या रहा? वो अभी AA में ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी गुजरात में। ये बड़ी बात है कि भाई यहाँ से सफल होके गए, फिर दूसरा भाई आ जाता है। और इस एकेडमी ने कहीं ना कहीं दिल जीत रखा है, भरोसा जीत रखा है उन स्टूडेंट्स का, उन पेरेंट्स का, जो कि यहाँ सपनों के साथ एंट्री करते हैं और उसके बाद ऑफिसर बन के यहाँ से निकलते हैं या कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पा लेते हैं। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बच्चों का, और लास्ट बच्चे से मैं ये नहीं करता कि 4 बच्चे आगे बिठा दिए और उनसे बात कर ली एकेडमी वालों ने, वो कभी नहीं करता। धोखा आपके साथ कभी नहीं होने देगा। भिवानी अपडेट का वादा। विनोद शर्मा। कहाँ से? भिवानी से सर। भिवानी से। भिवानी अपडेट देखते हैं कभी कभी? देखते हैं सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों कैसे पहुँच गए? यहाँ पे सर भिवानी में भी चर्चे हैं एकेडमी के।
चर्चे सब जगह हैं, सोनीपत में चर्चे हैं, झज्जर में चर्चे हैं और यहाँ भिवानी में भी चर्चे हैं। फैसिलिटी भी ज़्यादा है सर, फैसिलिटी भी ज़्यादा है अकेडमी में। कुछ है स्पेशल? एसएसबी की अलग क्लास होती है सर। अच्छा, तो ये दिल्ली में होता है, पहले हरियाणा में तो मैंने हरियाणा में पहली बार हुआ है। तो फिर यही देख के यहाँ पे यस सर। तो अब लगता है कि मतलब किसी ना किसी फील्ड में तो हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। कितने दिन हो गए सर? 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ते में कुछ दिमाग में चढ़ रहा है कि यार यहाँ पे आए हैं तो अच्छी जगह ही आए हैं? यस सर, अच्छी पढ़ाई सही चल रही है। पिटाई हो जाती है कभी? हाँ, हो जाती है। अभी तो नहीं हो जाएगी। नहीं हुई, लेकिन भरोसा है कि हो जाएगी। क्या पता सर, वो भी क्या पता, हो सकती है। ये भविष्य काल की बात है और भविष्य के गर्भ में स्पेशली यहाँ पर बच्चे इतने सारे बैठे हैं और हर किसी से बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। AMS डिफेंस एकेडमी का आपको सामने ये होर्डिंग भी दिख रहा हो, अगर बच्चों को भी दिखाया जाता है 24 घंटे सामने फौजी साहब की तस्वीर भी दिख रही है, तो ऐसे ऐसे कमांडो आपको यहाँ पर दिखाई। तो फिलहाल हम एंटर करने वाले हैं उस बैच में जहाँ पर एयरफोर्स और नेवी की तैयारी की जाती है। मनीष जी मेरे साथ हैं, बच्चों से बात करेंगे, आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी फिलहाल, और अंदर हम एंटर करने वाले हैं। सर 2 मिनट के लिए थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे इस क्लास को। सर प्लीज़ आपको 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। सर कैसा आपस में तालमेल बैठ रहा है बच्चों के साथ? बहुत ही अच्छा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर, वो अपनी जो जॉब को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और लेबोरियस भी हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों के बिल्कुल अनुकूल है। बच्चा यहाँ पर आकर के कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि वो क्लासरूम में आया है, जबकि वो ऐसा फील करता है जैसे वो घर के अंदर ही बैठ कर के जो है सब चीज़ें अपनी फैमिली के साथ रहते हुए कैरी कर रहा है। और यही जो है इनकी भविष्य को क्या करेगा सर, एक लाइन को ड्रॉ करेगा। मनीष जी बात कर लेता हूँ, शुरुआती दौर होता है एक बच्चे का, जब वो एक डेमो के बाद यहाँ पर एंटर करता है, इन बच्चों का माहौल बनाने में कितना वक्त लगेगा? सर देखिए, हम पिछले 15 साल से डिफेंस एकेडमी को रन कर रहे हैं। तो जब बच्चा ना, आपको पता है डिफेंस के लिए एज होती है ना वो 16.5 से 19.5, और कभी कभी जैसे कुछ कोर्सेज जिसमें 17 to 21 रहता है। तो बच्चा ना फ्रेश 12th करके आता है और बच्चे के साथ उसके माँ बाप का और बच्चों का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अभी बच्चा डिफेंस में देश की सेवा के लिए जाना चाह रहा है तो जल्दी से जल्दी एक जॉब लग जाए। और जब वो बच्चा यहाँ था उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो हमारी सबसे पहले एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पढ़ाई के साथ साथ मॉरल नैतिकता, और आजकल जो एक अलग से कंसेप्ट आ गया है सर, आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक साइकोलॉजिकली प्रेशर है। पीछे शायद एक बार डिस्कशन भी हुआ था, अभी एक लड़के ने जैसे आर्मी की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या एयरफोर्स का भी 2 साल हो गए हैं सर, रिजल्ट लेट हो गया है, तो एक प्रेशर है वो बच्चों पे। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ गई है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी काउंसलिंग करने की रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी आप बच्चों के साथ बात करोगे, आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर से आए, कोई हिसार, चरखी दादरी, लेकिन पढ़ाई के साथ अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि उनको साइकोलॉजिकली भी, मानसिक रूप से भी तैयार करना पड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के साथ आज टीचर की भी हो गई है। इसलिए कोई साइकोलॉजिस्ट को विजिट करवाया जाता है टाइम टू टाइम बच्चों से बातचीत करने के लिए? बेसिकली यस सर, बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ मोटिवेटर और साइकोलॉजिस्ट दोनों आते हैं। जैसे अभी पीछे एक सेशन हुआ था जो हमने NDA के लिए रखा था, और हर सैटरडे हम एयरफोर्स के लिए भी सेशन रखते हैं। कर्नल भास्कर सर हैं, अभी आप नीचे मैं आपको आज ही मिलाऊंगा, बहुत फेमस GTO एक्सपर्ट हैं कैप्टन SK सिंह, उनकी हम समय समय पर क्लासेस लगाते हैं। और कई बार हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आते हैं और बच्चों की इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं। कई बार फेस से, कई बार उनके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि हाँ शायद बच्चा कहीं ना कहीं प्रेशर में है। और ये बिल्कुल सच है सर, अब जो आप देख रहे हैं ना मार्केट में, ये बिल्कुल सच है। अगर सरकार वैकेंसीज ऐसे नहीं निकालेगी ना तो ऑटोमेटिकली हर बच्चे पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ये माता पिता के साथ, चाहे वो टीचर है चाहे वो मैनेजमेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो स्पेशली बात करेंगे, टीचर से बात करें, डायरेक्टर से बात करें, वो तो अपने तरीके से बात करते ही हैं, लेकिन जो सच बोलता है वो देश का भविष्य है यहाँ पर, जो कि देश की सुरक्षा की नींव भी इनके हाथों से आगे आने वाले वक्त में तय की जाएगी। तो बच्चे हैं स्पेशली कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ से आए? मैं जी सांगेड़ा से आया हूँ, ये जी 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ जी, बहुत अच्छा लगा, माहौल भी यहाँ का जी बहुत अच्छा है इस एकेडमी का। कहाँ से आए भाई? झज्जर से। झज्जर से। तो यही एकेडमी AMS क्यों चूज की?
सर इसमें बेटर पढ़ाते हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, फैकल्टी भी अच्छी है और मैनेजमेंट भी अच्छी। कितने दिन से हैं यहाँ? मैं 4 दिन हो गए। अच्छा, मात्र 4 दिन में क्या दिखाई देता है यहाँ पर? लगता है कि जॉब लग जाएगी अब? सर अभी फॉर्म तो नहीं निकलेंगे तो क्या बताएं, और वैसे तो तैयारी के बेस पे तैयारी तो अच्छी होती, अच्छे कराते हैं जी। तो स्पेशली ऐसे पढ़ाकू बच्चों को भी कमाल करते हैं ये। अभी भी पढ़ाई चल रही है, करके मानेंगे? पेरेंट्स से वायदा करके आए हैं? यस सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सिरसली से सर। अच्छा, सिरसली? यस सर। ये कहाँ है? ये सर चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, चरखी दादरी में। चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कहीं से बात कर लो सारे यहाँ गुल मिल जाते हैं। यस सर। यस सर। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा, यस सर। फौजी जैसी आवाज में बात कर रहे हैं, क्या नाम है? साहिल सर। साहिल, देखिए जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, पक्का तैयार हो गए ये फौजी तो। कपिल जी, ऐसे बच्चे जब आते हैं थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं बेसिकली आप लगभग और बच्चों से बात करोगे, कई बच्चे हिसार से हैं, चरखी दादरी से हैं, पंजाब से भी बच्चे आते हैं, यूपी, राजस्थान, लगभग हर स्टेट से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और स्पेशली बहुत सारे बच्चे यहाँ हॉस्टल में भी रह रहे हैं। सर मैं इन बच्चों की भी तारीफ करूँगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिकली टोटली फोकस्ड होते हैं किन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे फोकस्ड होते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम में हमें एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना है, और इन्हीं बच्चों के साथ हमारे ऊपर एक ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि प्रेशर ये बढ़ जाता है कि इनकी एक्सपेक्टेशन पर हमें भी खरा उतरना होता है। जी। तो स्पेशली बात सबसे तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, क्योंकि नीचे भी बैचेस चल रहे हैं इनके, कहाँ से आते हैं और माहौल कैसा है एकेडमी का? माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ का, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। मैं रोहतक से आया हूँ। अच्छा, रोहतक से ही है? यस सर। कितने दिन हुए? 10 दिन हो गए मेरे को। तो 10 दिन में मन लगने लगा? यस सर। पढ़ाई प्यारी लगने लगी? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ। कैसा बिहेवियर है टीचर वगैरह का पढ़ाने का? बिहेवियर तो बहुत अच्छा है यहाँ पे सर। जो समझ नहीं आता वो 2 दिन 3 बार कराते हैं। सारे +2 के बाद एक सपना लेके आए हैं, उस सपने को पूरा करेगी ये एएमएस एकेडमी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। अगर हम खुद की अपनी मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगी ये पूरा। कहाँ से आए? बोंदखुर से सर। अच्छा, बोंद से। तो देखिए कहीं कहीं से यहाँ पर विभिन्नताओं के साथ भरे हुए हैं ये स्टूडेंट्स, और पीछे तक ये पीछे वाले भाइयों के लिए स्पेशली यहाँ पर एक सिनेमा तैयार कर दिया, क्योंकि आगे तक दिखाई नहीं देते टीचर, तो यहाँ दोबारा फिर एक यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई। ये कहाँ से आते हैं भाई? मैम से। मैम से डेली आते हैं? यहीं पे पीजी लिए। अच्छा, पीजी सर। या फिर हॉस्टल इन्होंने भी सुविधा दे रखी? ये सर दे रखी। अच्छा, वहाँ भी रहते हैं कुछ? ये सर यहाँ पे रहते हैं सर। अच्छा, तो कैसी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। पीछे वाले भाई, क्या है लास्ट पंक्ति के लोगों की सोच क्या है? अच्छी है सर सोच। अच्छी है? यस सर। अच्छा, अब की बार करके मानेंगे? हाँ सर। सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा सर। भर्ती निकली तो सिलेक्शन होगा। क्या नाम है? साहिल। साहिल का सिलेक्शन होगा, ये कॉन्फिडेंस है साहिल का। यहाँ पर जैसे मैंने बात की, किस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी आज, और कितना समझ आ रहा है अभी जो क्लास में? अभी शुरू किया सर, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, तो उसमें क्या कुछ बताया गया? आपके क्या कौन से राइट्स हैं? कुछ अभी चल रहा है, दिमाग में आ रहा है कि ये हमारे राइट्स हैं, इन पे काम कैसे सरकार करती है, कैसे आम नागरिक की एक जिम्मेवारी बनती है? अभी शुरू करवाया सर। अभी लगता है कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो मज़ेदार है या फिर बोरिंग है? मज़ेदार है सर। मज़ेदार है? यस सर। तो शाहिल की सोच आप समझ सकते हैं। समझ आ रहा है क्या कुछ चल रहा है? जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही बात आ जाती है। पिटाई पिटुई होती है, शोषण शासन होता है यहाँ पे, या फिर मज़ेदार पढ़ाई होती है? नहीं सर, मज़े से करवाते हैं सारी चीज़ें अच्छे से सर। कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? यहाँ पे सर 15-20 दिन हो गए सर आते। डेली अप डाउन करते हो? कहाँ से आते हो या फिर यहीं रहते हो? सर मैं यहीं रहता हूँ, बीजी वगैरह ले रखी है। महेंद्रगढ़ से हूँ सर। महेंद्रगढ़ से? कमाल की बात है। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बाल श्रम प्रतिबंध है, बाल श्रम पर प्रतिबंध यहाँ पर जिस तरीके से ये आर्टिकल यहाँ दिखाए गए हैं, इन पे बात की जा रही है। कितना मानते हैं, क्या बाल श्रम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। बाल श्रम होता क्या है? सर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना सर गैर कानूनी है, तो वो बाल श्रम कहलाता है सर। जी देखिए, 2 मिनट पहले पढ़ाया और बच्चे की समझ में आ गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ाने का तरीका आखिर तक समझ आ रहा है, आखिरी स्टूडेंट को भी समझ आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और अभी यहाँ पर जितने सारे बच्चे भरे पड़े हैं, सारे जितने ये, हाँ अच्छा, हॉस्टल में ही रहते हैं? यस सर। हॉस्टल का क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है सर। हमें जैसे हर हफ्ते डाइट प्लान के हिसाब से खाना मिलता है सर, बहुत अच्छा खाना मिलता है। घर की याद आती ही नहीं?
जैसे घर जैसा खाना ही मिलता है सर। यस सर। कहाँ से हैं? हम आसी से आगे गंगनखेड़ी से सर। मतलब कि अब डेली यूँ नहीं कि घर से अप डाउन करना है, यहाँ पे फैसिलिटी है एकेडमी? घर जैसी फैसिलिटी सर, बिल्कुल। आप भी रहते हैं? यस सर। कहाँ, वहाँ का माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है सर माहौल तो। हाँ जी। अभी पढ़ने का कुछ ऐसा कुछ एडजस्ट कर रखा है कि आप पढ़ सकें, या फिर लाइब्रेरी? बुक है सर, लाइव एकेडमी की बुक्स है सर। हाँ, एडजस्ट कर रखा है। तो सर टाइम टू टाइम उस पर भी ध्यान रहता है बच्चे का? बेसिकली ना हमारे हॉस्टल का कंसेप्ट एक यूनिक कंसेप्ट है, बाकी आप बच्चों से बात करेंगे। पूरा एक शेड्यूल फिक्स किया गया है। मॉर्निंग में 5:30 जो वार्डन सर हैं वो उनको उठाते हैं, 5:30 to 6 उनका फ्रेश होना होता है, 6 to 7 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा उनको फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है, 7:15 to 8:30 तक सब ब्रेकफास्ट करते हैं, शार्प 9 वी स्टार्ट आवर क्लास, 9 to 1:30 यहाँ पे क्लास होती है, 1:30 to 3 इनका लंच होता है, और 3 बजे फिर से इनको दोबारा हॉस्टल से आप अकेडमी की लाइब्रेरी में बुला लिया जाता है। 3 to 6 इनके डाउट काउंटर्स पे डाउट सेशंस होते हैं, 6 to 7 फिर ब्रेक होता है, 7 to 8 डिनर के बाद फिर से इनको सेल्फ स्टडी के लिए बिठा दिया जाता है। एक स्ट्रिक्ट माहौल, जैसा देखिए बेसिकली क्या है, अभी ये सब एक नई 12th करके यहाँ पर आए हैं, तो क्या होता है जब यहाँ से बच्चा ट्रेनिंग पे जाता है ना तो बहुत प्रेशर फील करता है, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा का पूरा एक पैटर्न फिक्स है, पूरा का पूरा एक शेड्यूल फिक्स है। उस शेड्यूल को ही सेम जो मिलिट्री का, जो ट्रेनिंग का, एयरफोर्स ट्रेनिंग का शेड्यूल है, उसी शेड्यूल को हम यहाँ फॉलो। दोस्तों जैसे मनीष जी ने वायदा किया था मेरे साथ कि पवन तालु पर इन्होंने भी खूब बोला है, और काफ़ी दुख हुआ है हर उस व्यक्ति को जो एक टीचर के आधार पर या फिर कहीं ना कहीं के एकेडमी चलाते हैं डिफेंस की, और उन जैसे बच्चे, पवन जैसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो स्पेशली कैप्टन एसके सिंह हैं जो कि वायरल हैं काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा भी है, उनकी हर वीडियो आपके सामने जरूर पहुंचती होगी। जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मिलियंस में उनके व्यू आते हैं। उनसे बात करने वाले हैं आज कि बच्चा टूटता क्यों और बच्चे को कैसे जोड़ सकता है एक टीचर के तौर पर, या फिर कोई भी व्यक्ति जो तैयार करता है वो कैसे मोटिवेशन तरीके से तैयार करे बच्चे को कि ऐसी बातें सोच भी ना, दिमाग में ना आए बच्चे के। तो मैंने एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सेंटर है, मैंने पहले ही बताया था, एसएसबी का बैच बनाएंगे, एसएसबी होती है या इस तरीके से है, लेकिन एसएसबी जब आप जाते हो तो एसएसबी का कोई बैच नहीं होता, क्योंकि जो फैकल्टीज़ हैं, अगर बात करें, एक बार आप इधर, हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, कैप्टन एसके सिंह है, ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह है, मेजर जनरल आईपी सिंह है, एससी त्रिपाठी सर है, तो इनमें से देखिए ये 1 by 1 इधर आते हैं, सारे तो एक दिन नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको लाइव दिखाएंगे और आप कभी बीच में भी आके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज के आप आने वाले थे तो कोई स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमारा एसएसबी का बैच होगा तो अब कभी भी आके आप आएँ, सीधा इस रूम में जाएं और देखें क्या एसएसबी की कोचिंग जो दिल्ली चंडीगढ़ होती थी, क्या वो एसएसबी की कोचिंग यहाँ पर हो रही है। तो वो बात मैं आपसे उन्हीं बच्चों से मिलवाऊंगा, बाकी बच्चों से तो आप मिल चुके हैं, उन्हीं बच्चों से मिलवाऊंगा कि क्या इस तरह एसएसबी की कोचिंग भी रोहतक जैसी सिटी में होती है। चलिए, आप जिन एसके सिंह, कैप्टन एसके सिंह को यूट्यूब पर देखते हैं, जो बच्चे घर बैठे हैं, आज वो देखिए किस तरीके से भिवानी की अपडेट पर आप देख रहे हैं कि रोहतक में पढ़ा रहे हैं स्पेशली। ये बड़ी अच्छी बात है। सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे हम आपको जी। मैं एक काफ़ी मार्मिक मुद्दा है सर, पीछे आपने भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी वो फुटेज, वो अखबार की कटिंग कि एक बच्चा यहाँ नज़दीक है, एक तालू गांव जो कि भिवानी के नज़दीक है, यहाँ से भी नज़दीक है, उसने सुसाइड सिर्फ इस वजह से कर लिया कि वो आर्मी ऑफिसर, आर्मी में ही जाना चाहता था, सोल्जर बनना चाहता था, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया क्योंकि आर्मी की वैकेंसीज ही नहीं निकल रही। और बच्चे जो तैयारी करते हैं, क्या उनमें इतनी कमी क्यों कैसे आ जाती है कि सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं सर? पेरेंट्स की नहीं सोचते या फिर दूसरे अपने? बिल्कुल, देखिए कॉग्निटिव ब्रेक जो है इनका, ये आता ही है इस फेज़ में। ये कुछ ड्रीम करके जा रहे हैं और वैसी चीज़ अगर इनके मुताबिक नहीं होगी, दे आर स्टैंडिंग एट सच अ एज जहाँ पर इनका टूटना बड़ी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर शायद पेरेंट्स की बहुत बड़ी जवाबदारी आती है, आपके मेंटर्स की बहुत बड़ी जवाबदारी आती है कि इनको साइकोलॉजिकली कैसे संभाला जाए। फिर देखिए आर्म फोर्सेस में क्या कहा जाता है साहब कि अ कैंडिडेट नीड टू बी फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली बैलेंस्ड। अगर कोई ऑफिसर बनने जा रहा है और उसके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं है कि वो फिजिकली अपने आप को फिट नहीं रख सकता, के अंदर ये 3 चीज़ें नहीं है कि वो फिजिकली अपने आप को फिट नहीं रख सकता, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और इमोशनली वो बैलेंस नहीं है, तो वो फौज में जाकर के सर कैसे सर्वाइव करेगा?
है ना, हमेशा सिचुएशन एक जैसी तो नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये कमी उस एकेडमी की रह जाती है सर, या फिर चलो वो पहुंच तो एक ग्राउंड में तैयारी क्या करता, पेरेंट्स और टीचर की जरूरत है उस बच्चे के लिए स्पेशल साइकोलॉजी जो माहौल होना चाहिए। रादर यंगस्टर्स जो है ना बहुत इंट्रोवर्ट हो गए, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है सर। मैं आपको बताऊं खुल करके, मोबाइल एक बहुत बड़ी वजह है सर इसकी। जितना मोबाइल का साथ मिल गया यंगस्टर्स को, वो उतना इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। आप लड़के के हाथ से मोबाइल ले लीजिए, उसकी लाइफ से मोबाइल को हटा दीजिए, वो अपने आप ग्राउंड पे जाना शुरू कर देगा, वो दोस्तों से मिलेगा, वो किसी स्ट्रेस में नहीं आने वाला। मोबाइल बैठे बैठे देख रहा है, स्ट्रेस में आ गया, इंट्रोवर्ट। मैं आपसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं घुटने लग गया। एक दिन जब मुझे डिसीजन लेना होगा तो मैं खुद से जो बेहतर होता है वही डिसीजन ले लेता हूँ। अगर काश मैंने ये बात आपसे शेयर की होती सर, तो मेरे पास 3-4 लोग ऐसे थे जो मुझे उस समय, हम 4 लोगों को डिसीजन लेना चाहिए था, मगर वो डिसीजन मैंने अकेले लिया। ये बड़ी वजह हो जाती है सर। स्पेशली एसके सिंह कैप्टन जो हर कहीं चर्चाओं में रहते हैं, इन बच्चों से जान लेता हूं कि इनके क्या व्यूज हैं। और सर कि मैं मनीष सर की एक बड़ी अच्छी बात मानता हूं कि स्पेशली यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाता है, ऐसे ऐसे धुरंधरों को बुलाया जाता है जो तैयारी करवाएंगे तो बच्चा क्यों ना ऑफिसर बनेगा। यहाँ पर तैयारी होती है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? और यहाँ पर सर के साथ स्पेशली आप क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हैं, यूँ लगता है कि फैमिलियर से होकर बातचीत करते हैं, तो कितना मज़ा आता है। सर एसके सर बेस्ट हैं, मतलब बच्चों की कमियां बता देते हैं, कहाँ कमी है, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। एज ए फ्रेंड वी कैन शेयर एवरीथिंग विद हिम लाइक ए फ्रेंड, ही इज़ नॉट टू स्ट्रिक्ट लाइक अदर साइकोलॉजिस्ट। यस सर। तो फिर एसएसबी की बात रोहतक में हम खड़े हैं, यहाँ तो लोग सिर्फ बात ही करते हैं, यहाँ क्लासेस मैंने पहली बार देखी है। ये सपना भी कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए अच्छी बात है। हाँ सर, पहले दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह में जाना पड़ता था, अब AMS अकेडमी रोहतक में ही प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है सर। सर के साथ जुड़ He is the 2 times NDA रिटर्न, यानी 2 बार इन्होंने NDA का रिटर्न क्वालिफाई किया। तो ये कोई इस तरह का एफर्ट्स नहीं है कि कोई तुक्का नहीं है, बच्चा मेहनत कर रहा है। और AMS डिफेंस एकेडमी इनमें हर चीज़ में इनका साथ दे रही है। देखिए NDA में आपको बता दूं मैं, ओनली देयर आर 400 वैकेंसीज, और पूरे ऑल इंडिया लेवल, कहीं हम राजस्थान, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हर स्टेट से बच्चा एग्ज़ाम देने आता है। तो अगर एक एकेडमी, मैंने फिर भी आपको बोला मैं उन बच्चों से ज़रूर मिलवाऊंगा, जैसे अपना फेलिसिएशन भी हुआ, मैं उन बच्चों से मिलाऊँ, तो मैं उन बच्चों को मिलवा रहा हूँ कि SSB की कोचिंग भी रोहतक में अब होने लग गई है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ऐसे धुरंधर मिलेंगे जो अपने एरिया, अपने जो नॉलेज वो है उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। और मैंने जैसे सर के बारे में बताया कि सर एक वीडियो पे, यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं तो उसके मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। तो और मैं देखिए स्पेशली ना कैप्टन SK सर का मैं बिल्कुल दिल से एक थैंक्स देना चाहूँगा। सर प्रयागराज की बात करें, हम इलाहाबाद की बात करें, तो वहाँ से ये सिर्फ इन बच्चों के लिए, हमारे लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सर लगभग इनको 10, 11, 12 घंटे लग जाते हैं सिर्फ ट्रैवलिंग करने में। बस इनका भी ये सपना और मेरा भी सपना है कि एक रोहतक जैसी सिटी से सर ऑफिसर्स बने। देखिए एयरफोर्स XY सब करा रहे हैं, सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, 150 बच्चे एक बैच से निकल रहे हैं, लेकिन जब ऑफिसर्स की बात आती है ना तो रोहतक कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था। तो अब हमने ठान लिया है कि रोहतक से NDA, CDS और FCAT के ऑफिसर्स हमने बनाने हैं। और कल भी संडे के दिन भी हमने पूरा सेशन रखा था, आज भी अभी भी सेशन चल रहा है। और मैंने बोला था जब भी आपका मन करे आप आओ और इन धुरंधरों से मिलो और बच्चों से मिलो। जी, तो बच्चों से स्पेशली जान लेते हैं। कुछ गर्ल्स बैठे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे सर के साथ जुड़ना कितना अच्छा लगता है? सर इतना अच्छा लगता है, जैसे कि बाकी जो हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं उनमें सिर्फ ये बताते हैं कि इस टास्क में क्या होगा, ऐसा होगा, लेकिन सर हमें मोरल वैल्यूज़ भी बताते हैं कि ये क्या होना चाहिए, वो हमारे अंदर क्या देखते हैं, इतनी अच्छी बातें बताते हैं। और अब तो इतने दिन हो गए तो हमारी फैमिली जैसे हो गए सर। एक्सपीरियंस होल्डर के साथ जुड़ना और उनके साथ जुड़ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, या सिर्फ जो बातें करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं करना, या ज़्यादा उनकी सक्सेस अचीवमेंट होती नहीं है, फिर भी वो पढ़ाते हैं। बहुत सारे सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं एकेडमी वाले, वो सिर्फ सपने दिखाते हैं। तो उनसे या इनसे? सर डेफिनेटली बेटर है जब हम इंटरेक्ट करते हैं। वो सर ने पॉइंट दिया कि वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना एक बहुत बड़ा स्टेप है। सर रियली हेल्प्स अ लॉट। बच्चे हैं स्पेशली आज सर के साथ जुड़ के जिस तरीके से यहाँ पर
तैयारी कर रहे हैं और सर के चर्चा आपने सुने ही होंगे, कहीं ना कहीं कमाल करते हैं जिस भी फील्ड में जो बच्चा इनके साथ जुड़ता है। और एसएसबी के तो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो स्पेशली आपको दिखाया ये AMS एकेडमी और यहाँ पर कमाल की तैयारी होती है। बच्चों को ऑफिसर बना के ही दम लेते हैं। जिस तरीके से NDA के बच्चों को मैंने दिखाया, यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ उन बच्चों का, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उनको रिवार्ड दिया गया एकेडमी की तरफ से। और आपने देखा स्पेशलाइज जो लोग अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सफल हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है, उन लोगों को स्पेशली बुलाया जाता है जो बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर अच्छी खुराक देते हैं। दूसरी तरफ बात करूँ साइकोलॉजिस्ट, जो कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कहीं वो दूसरा कदम तो नहीं उठा रहा है या कहीं ना कहीं वीक तो नहीं पड़ रहा, उस चीज़ के लिए भी तैयार करवाया जाता है। AMS एकेडमी में अपनी तरफ से कहता हूँ रोहतक में एक बार ट्राई जरूर करें, विजिट जरूर करें। डेमो का वायदा करते हैं, ये डेमो यहाँ पर लेके देखें, उसके बाद आपकी मर्जी, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन AMS एकेडमी जिसने कि 15 से 20 साल लगातार भरोसा जीता है, अच्छे सिलेक्शन दिए हैं लगातार हज़ारों में, तो आप ट्राई कीजिए। उन पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूँगा कि बच्चे का भविष्य बनाना है ना, तो एकेडमी हम बहुत सारी दिखाते हैं, लेकिन एक बार विजिट करके उसके अंदर सच्चाई कितनी है उसको ज़रूर समझें, उसको सही तरीके से देखें। इस वीडियो को शेयर करें जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, ताकि सही और अच्छी जगह आपका बच्चा पहुंच पाए। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भला ना हो, दूसरे का भला हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।